सो न्यू डीएलसी के स्टोरी मोड में हमने हियाची का रिटर्न देखा, बट इसी के साथ हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं जो ये स्टोरी मोड छोड़ के जाती है। जैसे कि अब इसके बाद क्या होगा, क्या हियाची रीना को रिप्लेस करेगा टेकन 9 में, हियाची की मेमोरी कैसे गई, फिर वापस कैसे आई, टेकन मॉन्क्स को हियाची के बारे में कैसे पता चला। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर हमें नहीं मिलता। सो इस वीडियो में एंडिंग को एक्सप्लेन करते हुए इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में जानेंगे, इसलिए फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो एंडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हियाची बचा कैसे, जो कि हमने देख ही लिया था कि उसे टेकन हाई प्रीस्ट सीजारू बचा लेता है। और यहाँ पर ये भी रीजन समझ आता है कि टेकन मॉन्क्स हियाची पर काफी टाइम से नजर रखे हुए थे, या फिर इसकी भी उनको जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि टेकन 7 में जिस तरह से हियाची और काजुया में वॉर चल रही थी तो ये पूरे वर्ल्ड को पता था। इसलिए टेकन मॉन्क्स को भी हियाची के बारे में काफी टाइम पहले से पता चल गया था, बट वो चाहकर भी तब उसके पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि रीजन हमें पता है टेकन 7 में हियाची बहुत ही ज्यादा इवल था, जो अल्टीमेट टेक्निक की पावर के बारे में जान टेकन मॉन्क्स को ही मार देता, जैसा कि उसने स्टोरी डीएलसी के एंडिंग में भी किया। इसलिए टेकन मॉन्क्स ने भी परफेक्ट टाइमिंग का वेट किया, जहां जब वो टेकन 7 में काजुया से डिफीट हुआ तो उन्होंने हियाची को बचा लिया। और हमें बाद में बताया जाता है कि हियाची की मेमोरी भी चली गई है, बट जैसा कि मैंने गेम प्ले में कहा था कि हियाची की याददाश्त गई कैसे, ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता, क्योंकि ना तो उसके सर पर किसी तरह की चोट लगी थी, ना फाइट में ऐसा कुछ हुआ, और ना ही हमें स्टोरी मोड में क्लियर किया गया कि हियाची की मेमोरी गई कैसे। बट स्टोरी मोड के खत्म हो जाने के बाद मुझे इसका आंसर मिला, क्योंकि स्टोरी मोड को कंप्लीट करने के बाद काफी सारे प्रोलॉग अनलॉक होते हैं, जिसमें देख सकते हो लिखा हुआ है कि टेकन मॉन्क्स हियाची पर तब से नजर रखे हुए थे जब हियाची का फादर जिनपाची अलाइव था, और हियाची ने उसे डिफीट कर मिशिमा ज़ायबत्सु को टेक ओवर कर लिया था। इसके अलावा टेकन मॉन्क्स का ये भी मानना था कि मिशिमा स्टाइल अल्टीमेट टेक्निक को हियाची के साथ काजुया और जिन भी अनलॉक कर सकते थे, बट उनमें डेविल जिन की डार्कनेस होने की वजह से वो इसके लिए अनफिट थे। इसलिए स्टार्टिंग से ही टेकन मॉन्क्स का सारा फोकस हियाची पर था, बट यस उसमें भी डार्कनेस थी, बट डेविल जिन की नहीं, इसलिए उससे डार्कनेस को निकाला जा सकता था। एंड दैट्स वाई रीजन कि जब टेकन मॉन्क्स ने हियाची को बचाया तो उसकी याददाश्त नहीं गई थी, बल्कि टेकन मॉन्क्स ने सही मौका देकर हियाची की करप्ट मेमोरीज को अपने स्पेल से सील कर दिया, और इसी वजह से जब उसे होश आता है तो उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। और याददाश्त खोने का रीजन भी तुम्हें मैंने बताया था, क्योंकि टेकन मॉन्क्स अपनी खोई हुई अल्टीमेट टेक्निक को फिर से अनलॉक कर टॉप पे जाना चाहते थे, जिसको अनलॉक भी वही मिशिमा कर सकता है जो स्ट्रॉन्ग होने के साथ उसका माइंड, बॉडी और टेक्निक बैलेंस हो। और इसी के लिए टेकन मॉन्क्स ने लिडिया सोबियास्का को अपने विलेज में बुलाया था, ताकि वो ये बैलेंस करने की पावर हियाची को सिखा सके, और साथ ही में ये टेस्ट वही दे सकता है जो इवल ना होकर एकदम प्योर हार्टेड मिशिमा हो, मतलब कि एक साफ दिल वाला मिशिमा। इसलिए फिर टेकन मॉन्क्स ने हियाची को एक गुड गाय बनाने के लिए उसकी मेमोरीज को सील कर दिया। बट इसके बाद भी हमने देखा ही था कि कैसे हियाची की मेमोरी सील होने पर भी उसके अंदर की डार्कनेस उसे वापस लाने की कोशिश करती है, जिसे हियाची बार बार इग्नोर करता है। सो यहाँ तक तो टेकन मॉन्क्स का प्लान सही चल रहा था, बट गड़बड़ तब हो जाती है जब टाइम की कमी होने की वजह से टेकन हाई प्रीस्ट सुजाकू हियाची पर एक स्पेल करते हैं, जिससे हियाची की मेमोरी पर कहीं न कहीं असर पड़ता है। फिर इसके बाद ये पागल लोग हियाची के सामने ही डेविल जिन की बातें कर रहे थे, ये जानते हुए कि हियाची की मेमोरी को सील किया गया है, तो उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जो उसके पास्ट से रिलेटेड हो। बट हियाची यहाँ पर भी ठीक ही था। बट इसके बाद जब हियाची एंडिंग के टास्क के लिए जाता है, जहाँ उसे अल्टीमेट टेक्निक को पाने के लिए एक मीटियोराइट को डिस्ट्रॉय करना होगा, जहाँ वो भी मीटियोराइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना सर ही दे मारता है, जिससे उसकी याददाश्त फिर से वापस आ जाती है। एंड इसके बाद तुम्हें पता ही है उसने टेकन मॉन्क्स का क्या हल किया। बट यहीं पर ही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि ये मीटियोराइट का चक्कर क्या है, क्योंकि टेकन मॉन्क्स ने बताया था कि हर 200 साल में मीटियोराइट नीचे गिरता है, और जो भी उसे तोड़ देगा उसे अल्टीमेट टेक्निक की पावर मिलेगी। बट हमने ये भी देखा कि ये मीटियोराइट का टुकड़ा उसका ही पार्ट था जिस पर जिन और काजुया फाइट कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये भी फेट में लिखा हुआ था कि जिन और काजुया स्पेस में फाइट करेंगे, जिसका एक मीटियोराइट का टुकड़ा हियाची की तरफ गिरेगा। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि यह हर 200 सालों में एक बार होता है, बट ये होता कैसे है, इसके बारे में हमें स्टोरी में या प्रोलॉग में कहीं भी इसके बारे में नहीं बताया गया है। क्योंकि तुम ही सोच के देखो ना, टेकन मॉन्क्स ने कहा था कि यह हर 200 सालों में एक बार नीचे गिरता है, तो क्या इसका मतलब कि हर 200 सालों में काजुया और जिन में फाइट होगी, वो भी स्पेस में, और वहाँ का एक टुकड़ा नीचे गिरता है वो भी हर 200 सालों में। ये थोड़ा सा अजीब है, जिसे मे भी डेवलपर से बात के गेम्स में या डीएलसी में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके बाद बात करें एंडिंग के बारे में,
तो हियाची टेकन मॉन्क्स को मार देता है या डिफीट कर देता है, इस रीजन से क्योंकि टेकन मॉन्क्स ने उसकी मेमोरीज को सील किया था। बट न्यू पावर के लिए हियाची टेकन मॉन्क्स को थैंक्स भी बोलता है और काफी लोग कह रहे थे कि हियाची की ये न्यू पावर डेविल जिन की पावर से भी ज्यादा पावरफुल है, तो इसके चांसेस कम है क्योंकि हम जानते हैं कि टेकन यूनिवर्स में डेविल जिन सबसे पावरफुल वेपन है और अब तो काजुया और जिन के न्यू फॉर्म्स भी अनलॉक हो चुके हैं, इसलिए ये न्यू अल्टीमेट टेक्निक में भी डेविल जिन से पावरफुल ना हो। और जैसा कि हमें पता है कि इस वर्ल्ड में हियाची सबसे ज्यादा हिट काजुया से ही करता है, इसलिए एंड में हियाची काजुया को मारने की बात करता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। सो टेकन एंड में हमें फिर से हियाची, काजुया और जिन में बैटल देखने को मिलने वाली है, बट उससे पहले हियाची और रीना के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो करना क्योंकि हमें स्टोरी मोड में तो दोनों का कन्वर्जेशन नहीं दिखाया गया है, बट जब रीना हियाची के लेटर के बारे में लीडिया को बताती है तो इससे हमें साफ पता चलता है कि रीना जो भी कर रही है, चाहे वो डेविल को एक्टिवेट करना हो, ये सब कुछ हियाची का एक प्लान है। हियाची ने पहले ही रीना को अपने प्लान के बारे में बता दिया था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसे आगे क्या क्या स्टेप करना होगा, इसीलिए रीना आगे टेकन सीरीज की कोई मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं होगी क्योंकि हियाची बस उसका यूज कर रहा है एक प्यादे के जैसा, जिसकी डोर हियाची के हाथों में है। और हियाची वर्सेस रीना के स्पेशल इंट्रो से हमें ये भी पता चल चुका था कि हियाची ने रीना को जिन के पास भेजा था ताकि वो डेविल जिन को अनलॉक करने का तरीका जान सके, इसलिए फिर इसके बाद थोड़ी बहुत स्टोरी समझ आती है कि इसके बाद हियाची भी कैसे न कैसे कर डेविल पावर को पा ही लेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि अगर हियाची जिन या काजुया को पकड़ एक्सपेरिमेंट करता है तो वो उससे बहुत कुछ गेन कर सकता है, डेविल पावर के साथ इमॉर्टैलिटी भी। और अब तो हियाची के पास रीना फ्री फंड में है, इसलिए डेविल जिन के लिए उसे जिन या काजुया की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसके चांसेस ज्यादा है कि हियाची के पास फ्यूचर में डेविल जिन हो सकता है। और अब यही बात करें टेकन एन की स्टोरी की, तो उसकी फिलहाल कोई भी स्टोरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद ही होगा टेकन के डायरेक्टर हाराडे ने बताया था कि हियाची को रिटर्न लाने का प्लान टेकन एट के रिलीज के बाद किया गया था, क्योंकि फैंस उसे काफी मिस कर रहे थे। बट अगर हियाची वापस नहीं आता तो स्टोरी का पूरा फोकस रीना पर ही होता, इसलिए टेकन 7 के बाद टेकन एट की स्टोरी को भी ध्यान में रख के लिखा गया था, जहाँ पर हियाची अलाइव नहीं होता। बट हियाची के डीएलसी में आते स्टोरी फिर से चेंज हो गई, इसलिए डेवलपर्स के पास फिलहाल तो टेकन 9 के लिए कोई भी प्लॉट नहीं होगा, क्योंकि अब ये हियाची को ऐड करने की न्यू प्लॉट के बारे में सोचेंगे, इसलिए हियाची भी लाइक तेरा काम हो गया, तू जा। सो या गाइस, यही थी स्टोरी डीएलसी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन। एंड इसके अलावा कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो। बाकी जाते हुए ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए लाइक कर सकते हो, नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हो तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।